सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार। आप सभी खुशहाल हो, निरोगी हो, निरंतर सेवा सिमरन सत्संग से युक्त हो, इस शुभकामना के साथ आज का विषय है आत्मचिंतन जरूरी है। सत्संग जी, आत्मचिंतन हम दिन भर में क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ क्या करना चाहिए, इस बात का आत्मचिंतन इंसान के लिए जरूरी है। क्योंकि जब वचन पे नजर पड़ता है तो वो कर्म बन जाता है, और जब कर्मों का समूह जीवन में तैयार होता है तो फिर वो दर्शन बन जाता है, प्रेरणा बन जाती है। इसीलिए हमेशा से महापुरुषों ने कहा, आत्म ज्ञानम परम ज्ञानम। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल होता है। मन को घोड़ा कहा गया, मन को मतंग हाथी कहा गया, अर्थात पागल हाथी कहा गया। मन को बहुत तेज कहा गया। इसके साथ महापुरुषों ने समझाया, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपने मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका हर कर्म सफल हो जाता है। और मन की स्थिरता जीवन में बहुत जरूरी है। सुख दुख, जन्म मरण, लाभ हानि, इन सब का आभास ये मन ही करता है। खुशियां, गम, हंसी, उदासी, इसका भी एहसास मन ही करता है। लेकिन जब मन में संतुष्टि आ जाए तो मन एकरस हो जाता है। जीवन में ईश्वर का नाम अर्थात सिमरन का अजपा जप के रूप में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि महात्मा कहते हैं, श्वास श्वास से नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इन सांसों का महत्व तो तब है जब इन सांसों के द्वारा परमात्मा का यशोगान किया जाए, परमात्मा का सिमरन किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम नाम मणि दीप धरूं, कि परमात्मा का नाम मणि के समान है, प्रकाश का पुंज है, दीपक के समान है, जो उजाले का प्रतीक है। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह तेहरी द्वार। जिह्वा पे इस राम नाम का वास रखना है, और जीह तेहरी द्वार अर्थात मुख में हमेशा इसका ध्यान रखना है, इसका जाप रखना है। तुलसी अंतर बाहिरो, जो चौसी उजियार। हे तुलसी, अगर आपके अंतःकरण को, अगर आपके आत्मा को प्रकाशित रखना है तो सिर्फ और सिर्फ सिमरन का ही आधार लें, ताकि जीवन में आनंद बना रहे। सत्संगत महात्मा हमेशा समझाते रहे कि सुमिरन सभी सुखों की खान है, और सुमिरन के साथ जो जुड़ जाते हैं उनके जीवन में आनंद हर समय बना रहता है। क्योंकि सुमिरन एक अवस्था है, सुमिरन एक एहसास है,
सुमिरन विश्वास का स्वरूप है। जो सुमिरन करते हैं उन्हें हर पल प्रभु परमात्मा अंग संग विराजमान है, इस बात का हमेशा एहसास बना रहता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जब परमपिता परमात्मा अपने साथ हैं तो फिर दुख कैसी है, पीड़ा कैसी है, उदासी कैसी है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा अपने साथ है। और परमात्मा का एहसास तभी बन सकता है जब हम सिमरन करते हैं। आत्मचिंतन जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना बैंक के अकाउंट के लिए पासबुक, जितना संपत्ति के दस्तावेज। हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इसका निर्धारण तो हम आत्मचिंतन से ही कर सकते हैं। जब तक इंसान आत्मचिंतन नहीं करता उसे ये पता ही नहीं चलता कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। इसीलिए हर इंसान को आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमें पता रहता है कि आज मैंने ये झूठ बोला, आज मैंने ये गलती की, आज मैं अमुक इंसान को ठेस पहुंचाया, आज मैंने सत्संग किया, आज मैंने प्रार्थना की, आज किसी गिरते को उठाया। हर अच्छे और बुरे कर्मों का आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। महात्मा कहते हैं जो अपने आप में व्यस्त रहते हैं वही जीवन में मस्त रहते हैं। कि जो अपने आप में व्यस्त रहते हैं कि अपना चिंतन करना कि मैं क्या करने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, इस बात का जिसे चिंतन होगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा। अब जब गलत काम नहीं करेगा तो वो हमेशा अच्छे ही काम करेगा, औरों को भी वह प्रेरित ही करेगा, औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत ही बनेगा। इसीलिए हम सभी चिंतन किया करें। और चिंतन ऐसी अवस्था है जिससे हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। आओ हम सभी इस निराकार पारब्रह्म परमेश्वर से अरदास करें, हे परमात्मा आप अंतर्यामी हो, आप मन में बस जाओ। और आप मन में तभी बस सकते हो जब हमारा मन पवित्र हो। कहते हैं कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि मन अब हमारा निर्मल हो गया है उस गंगा की तरह जिसमें नदियां भी अपना पानी अर्पित करती हैं, नाले भी अपने पानी अर्पित करते हैं। बहुत सारी गंदगी होती है लेकिन सभी गंगा की धारा में बहकर पवित्र हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम आत्मचिंतन करते हैं, इसमें हम सभी के मन में पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। और हमारे मन में जब सद्गुणों का विकास होने लगता है, हमारे मन में सद्गुण आने लगते हैं, तो मन में दया, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, विशालता जैसे दिव्य गुण भी उत्पन्न होने लगते हैं। आओ हम सभी अपने जीवन में नित्य प्रति आत्मचिंतन करें और इस परमात्मा का शुक्रगुजार होकर हमेशा इनकी बंदगी, इबादत और सेवा में अपने आप को अर्पित रखें। ऐसे ही शुभ भावों के साथ हम युक्त रहें। इन्हीं शब्दों से दास आप सबसे इजाजत चाहेगा। आप सभी खुशहाल रहें। इसी शुभकामना के साथ प्यारी साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।